औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की ज़िंदगी में शुक्र, सब्र और मोहब्बत तीनों का बड़ा दर्जा है। सब्र मुसीबत को टालता है, शुक्र नेमत बढ़ाता है और मोहब्बत खुशियों का ख़जाना है। अल्लाह इन तीनों से हम सबको सदा माला माल रखना, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं कीमा भरे करेले आपा मुसरत की रेसिपी से। आपा मुसरत वो हस्ती है जो मेरे ज़िंदगी के शुरू के उस्तादों में शामिल होती हैं। बज़ाहिर तो वो मेरे मियाँ की बड़ी बहन थी, लेकिन इंतहाई शफीक और सिखाने वाली खातून और इंतहाई सुगढ़ खातून थी। अल्लाह में उनको जवारे रहमत में जगह दे और करवट करवट उनको जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके लिए हमने लिए हैं जी 1 किलो करेले, बग़ैर छिलका उतारे। ऐसे ही मोटा मोटा थोड़ा बहुत उतारना है तो उतार लें, वरना आपा तो बिल्कुल ही नहीं उतारने देती थी। और उनको अच्छी तरह ब्रश से धो लेना है, धो के उनको ड्राई कर लें। उसके बाद उनको काट के अंदर से बीज निकाल दें। बीज निकालने के बाद जो अंदर का गुद्दा और बीज होता है, उसमें से भी बीज निकाल के उसका गुद्दा अलहदा कर लें और करेले अलहदा कर लें। और 1 किलो करेलों के लिए हमने लिया है जी 1 किलो ही कीमा तकरीबन। और हमने पहले सारा जो है करेलों का प्रोसेस कर लेना है। करने के बाद जो है वो देखेंगे, उसको कट लगाएं। कट लगाने के बाद चम्मच के साथ आप स्लोली खुरच के साफ़ कर लें। नाखून मारने से ज़रा गुरेज करें, क्योंकि अक्सर नाखून के अंदर उसका सख्त बीज हो तो चुभ जाता है, और अगर वो नाखून में चुभ जाए तो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी भी कर देता है। इसलिए कोशिश ये किया करें, छोटे साइज़ का चम्मच ले लें कोई, और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता खुरचते जाएं और फिर एकदम से चम्मच सीधा करके उससे निकाल लें। एक आधा आप करेंगे तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये थे हमारे 1 किलो करेले। उसके बाद हमने लिया 1 किलो कीमा। उसमें एक दरमियाने साइज़ का हमने प्याज डाला, हल्दी डाली, थोड़ी सी नमक मिर्च डाले, और हमने उसको तकरीबन 1-1.5 गिलास पानी डाल के तो चूल्हे पे चढ़ा दिया। कीमा क्योंकि बारीक पिसा होता है तो उसमें इतना ज़्यादा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता उसमें जो है मिर्च 1 चम्मच डाली है, और नमक जो है वो पौना चम्मच डाला है, और हल्दी 1/4 चम्मच डाली है। वैसे आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, जितनी हस्बे ज़ायका। कुछ लोग मिर्चें कम खाते हैं वो कम डाल लें, जो ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा डाल लें। उसके बाद कीमे को हमने अच्छा सा गला लेना है। इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा जिसको ऑयल डाल के बहुत ज़्यादा भूनना और करना, ऐसा ज़रूरत नहीं है। जब वो अच्छी तरह गल जाए, ड्राई हो जाए, तो आप उसे किसी एक बाउल में निकाल लें और हल्का सा गरम मसाला वगैरह ऐड कर लें। और ऊपर ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ये बेसिकली फ्रीज़र का सब्ज़ धनिया है। तो वो जैसे जैसे मैं चम्मच से करेलों में डालती जाऊंगी तो वो मिक्स होता जाएगा। और उसके बाद आप 1 टेबल स्पून लें और उसके साथ करेलों में हस्बे ज़रूरत डालते जाएं। एक छोटे करेले हैं तो 1 चम्मच भर के डाल दें, बड़े करेले हैं तो 2 डाल दें, उससे बड़े हैं तो 2 से भी ज़्यादा डाल दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसी तरह आपने स्लोली सारे करेले कीमे से भर लेने हैं। ये देखें, कीमे से भर लेने हैं। भरने के बाद फिर जो कीमा बच जाएगा उसका इस्तेमाल भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। बस आप वीडियो मुकम्मल देखें और मेरे साथ जुड़े रहें। ये देखें,
सारे करेले भरे गए और उसके बाद मैंने इनके ऊपर धागा लपेटा नहीं है। ये चीज़ आप गौर से देखें। एक दरमियाने साइज़ की सुई ली, उसमें मैंने धागा भरा और भर के एक साइड से उसको नॉट लगा के दूसरी साइड तक उसको मैंने सी लिया, लंबे लंबे टांके लगा लिए। ना तो उसको बहुत ज़्यादा पक्का करने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और ज़रूरत है, बस उसको लंबे लंबे 5-6 टांके लगाएं और एंड से किसी भी कैंची से काट दें, वो खुलते नहीं हैं। और इसका सीने का और जो है लपेटने का प्रोसेस, उसमें ये फ़र्क है कि लपेटने वाले जो ऊपर धागे इतने सारे लपेटे होते हैं तो वो एक तो इरिटेट करते हैं, मुझे तो पर्सनली इरिटेट करते हैं। दूसरा ये है कि ये बड़ा डिसेंट तरीके से प्लेट में रखें, फोर्क ऊपर रखें या चम्मच रखें और एक किनारे से धागे को पकड़ें तो धागा आपके हाथ में आ जाता है। जबकि जो लिपटा हुआ होता है उसको घुमा घुमा के ही बंदे की मत मारी जाती है। तो इसलिए मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। जी, ये सारे तकरीबन जो करेले हैं इसी तरह सी लेने हैं बारी बारी। पहले भर लेने हैं, फिर सी लेने हैं, फिर जो है उसके बाद वाला जो वो प्रोसेस है वो जैसे जैसे होगा वो आप देखते रहिएगा। तो ये देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन ये इतना मुश्किल प्रोसेस है नहीं। ये कोई भी काम करना हो तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, तो लेकिन ये है कि ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इस तरह ये करते जाएं और इसको वो सी लें सारे। तो जैसे ये सिल जाएंगे तो फिर ये हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करना भी कोई नहीं, बेशक कढ़ाई में कर लो, बेशक फ्राई पैन में कर लो और बेशक देगची में भी कर लो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो कई दफ़ा क्योंकि ये पसंद है सबको, अल्लाह मियाँ जन्नत नसीब करे, जब आपा हयात थी तो उनमें हिम्मत थी तो उनके हाथ के सबको पसंद थे। तो जब वो बीमार हो गई तो फिर आपा ने ये ड्यूटी मुझे दे दी, तो फिर मैं आपा को भी बना के भेजती थी और मेरे बच्चों को भी पर्सनली बड़े पसंद है। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा बनाती हूँ, 3-3 4-4 किलो भी बनाती हूँ, तो मुझे मुश्किल नहीं लगता। फिर मैं बड़े देगचे में ऑयल डाल के उसके अंदर ही करेले डाल देती हूँ और स्लोली स्लोली हिलाती जाती हूँ। जब वो सारे थोड़े येलोश गोल्डन हो जाते हैं तो फिर मैं उनका ऑयल निकाल के तो उसमें प्याज टमाटर वगैरह डाल के और जो बचा हुआ कीमा डाल के तो दम दे देती हूँ। लेकिन ये अब आपको दिखाने के लिए मैं तकरीबन 1 किलो करेलों का जो है वो बना के तो आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब वो हमारे करेले फ्राई हो गए, ऑलमोस्ट फ्राई हो। इसको बहुत ज़्यादा ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई कड़वाहट नहीं होती। इसको कोई नमक में नहीं धोया, इसको कोई हमने धूप में नहीं रखा, इसको कोई हमने नहीं निचोड़ा, इसको हमने कुछ किया ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से जिस तरह आप भिंडी टिंडे पकाते हैं, ये उसी तरह नॉर्मल तरीके से ये मैंने सारे भर दिए हैं। भर के तो ये फ्राई हो रहे हैं। तो उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएंगे फिर ये देखें, हमने तकरीबन 2-3 मीडियम, हाँ ये हल्दी और कुटी मिर्चें हैं, ये 2-3 जो थे मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए इस साइज़ के जी। तो 5-6 मिर्चें ले ली और ये देखें 4-5 टमाटर ले लिए। ये देखें इस साइज़ के 4-5 टमाटर ले लिए। अब इनको हमने एक बाउल में डालना है, मिक्स कर लेना है एक तरह से। प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्चें, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें प्याज और ये देखें टमाटर प्याज, और फिर ये सारा कुछ डाल के ये हमने क्या कर लिया, मिक्स। इनको मिक्स कर लेने से नए बनाने वाले बंदे के लिए आसानी हो जाती है।
इसलिए ये आपको इस तरह बताया गया। अब इसी में ये देखें नमक डाला, 1 से 1.5 चम्मच तकरीबन नमक डाला है, क्योंकि ना तो करेलों को नमक लगाया हुआ है, ना हमने करेलों को नमक लगा के धोया हुआ है। नॉर्मली ये होता है कि करेलों को नमक लगा के धोया होता है तो फिर उसके मसाले में नमक कम डाला जाता है। ये तो बिल्कुल आम सब्ज़ी की तरह पक रहा है। और ये 1 टीस्पून हमने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और 1/4 टीस्पून हमने हल्दी डाली है। डाल के इसको मिक्स किया। इसमें थोड़ा सा फिर हम डालेंगे खुश्क धनिया, कुटा हुआ खुश्क धनिया। वही करेले जो हम भर रहे थे उसमें से 1 आधा करेला या 2 करेले कुछ टूट गए थे, जो भरे नहीं जा सकते थे, तो उनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया। उनको ज़ाया तो नहीं करना होता ना हमने, तो वो मसाले में डल जाते हैं। तो ये देखें, उसको हमने स्लाइसिस में काट लिया। फिर पहले सबसे हमने किए वो करेले फ्राई, ताकि वो वेस्ट भी ना हो और अलहदा हमें टाइम भी और ऑयल भी वेस्ट ना करना पड़े। तो उसको हमने किया फ्राई। जैसे ही वो थोड़े गोल्डन से हो गए तो फिर हमने ये वो वाला गुद्दा है जो मैंने आपको बीज के अंदर से निकालते हुए दिखाया था, वाइट सा। इसके साथ करेलों में कड़वाहट ख़त्म होती है। और ये देखें, ये सारा, ये देखें, बाकी वो जो फ्राई करके रखे हुए करेले थे वो सारे इसमें डाले, ताकि वो ठंडे हो गए हुए थे। मैंने कहा ज़रा तेल में गरम हो जाए, ठीक है। ये डालने के बाद फिर हमने इसको अच्छा सा हिलाना जुलाना है। ये देखें, अच्छा सा हिलाया जुलाया, मिक्स किया। इन्होंने कहीं भी नहीं जाना, ऊपर से इनके मुंह सिले में है और बेचारे बेज़ुबान तो हैं, उनको कौन सा ज़ुबान लगी हुई है, ना इन्होंने कुछ बोलना है। तो बस इसको हमने अच्छा सा हिलाना जुलाना है और उसके बाद हमने इसके ऊपर डाल देना है बाकी मटेरियल मीन्स के टमाटर और प्याज और हरी मिर्चें वगैरह, जिसमें कि हमने मसाला मिक्स कर लिया था। और मसाला इनका इंतहाई सिंपल रखना चाहिए। जितना इनका मसाला सिंपल रखेंगे उतनी ही सब्ज़ी जो है वो अपना एक उसका अरोमा निकलेगा और सब्ज़ी का अपना एक टेस्ट निकलेगा। ये देखें जी, अब हमने इसके ऊपर डाल दिया वो सारा मटेरियल जो कि हमने कट करके रखा हुआ था, जिसमें टमाटर शामिल किए थे, अनियन शामिल किया था, सब्ज़ मिर्च थी और उसमें बाकी मसाला जात थे, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब इसको हमने हल्का सा हिलाना जुलाना है, इसको कवर कर देना है और इसको हमने अब, हाँ जी, एक चीज़ और जो मैं भूल गई थी, वो जो कीमा बचा था, हमने जो अब करेलों में कीमा भरा है तो उसमें से थोड़ा सा कीमा बच गया था, बॉइल्ड कीमा जो कि हम उसके अंदर भरते हैं, वो थोड़ा सा बच गया था, तो वो भी उसके मसाले में डाल देना। ये देखें, वो भी उसके मसाले में मैंने उल्टा दिया। उल्टाने के बाद अब इसको कर दिया कवर। ये अब कवर हो के स्टीम बन जाएगा। इसमें स्टीम जब बन जाएगी तो ये सारे प्याज और टमाटर और सारे ये मसाला सा बन जाएगा, एक मसाले की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा स्टीम हो गया और अब इसको एक दफ़ा हिला जुला देना है हमने। हिलाने के बाद फिर हमने इसको कोई तकरीबन 10 से 15 मिनट स्टीम में रखना है। 10 से 15 मिनट इसको स्टीम में रखें। स्टीम में रख के तो आप उसके बाद देखें इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा। फिर आप हरा धनिया वगैरह डालें और इसको गार्निश करके तो सर्व कर दीजिएगा। तो ये बस थोड़ा सा हमारा काम रह गया इसका। तो ये देखें माशाल्लाह से कंप्लीटेड। तो ये बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको हम करते हैं जी डिश आउट। तो उसके बाद आप खाएं और मुझे बताएं कि ये कैसा बना और मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरी आपा के लिए भी बहुत दुआ करें कि अल्लाह मियाँ उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और अल्लाह मियाँ उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़ जी। मेरी तरफ़ से आपको बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।